क्या अमेरिका 21st सेंचुरी में अपनी एम्पायर को हिलाना चाहता है? Ron on edge amid reports of U.S. attack with ये एक बहुत ही ज़्यादा गहरा और सीरियस सवाल है। बहुत ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की हिफाजत कर रहा है, जैसे वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई से देखें तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगती है। एक प्रेसिडेंट का उनके घर से उठाया जाना, क्यूबा, मेक्सिको और कोलंबिया को नेक्स्ट टारगेट बनाया जाना, ग्रीनलैंड और कनाडा को अपनी एम्पायर में शामिल करने की ऑफर्स या फिर उसको धमकाया जाना और साथ में पूरी दुनिया की रिसोर्सेज पर नज़र रखना, ये एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा लगती है। 3 जनवरी 2026 की वो रात जब पूरी दुनिया सो रही थी और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला पर हमला करके उनकी सदारती महल से निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Dressed in matching tan prison uniforms, they're led in handcuffs. ये सिर्फ आम गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि ये एक हाई स्टेक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें अमेरिकन नेवी की महीनों से चलती आ रही वेनेजुएला का ब्लॉकेड और वेनेजुएला के अंदर इंटरनल सोर्सेस शामिल थे। निकोलस मदुरो को जब न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया गया और उनके ऊपर ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स और टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए, तो उनका कहना था कि ये एक इंटरनेशनल किडनैपिंग है। यह सब तो सिर्फ एक शुरुआत है। असल में ये अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन का एक हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जो वेनेजुएला के ऑयल से लेकर आर्कटिक के मिनरल तक का कंट्रोल चाहता है। Venezuela has the largest oil reserves in the world. इस गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया से रिएक्शन आना शुरू हो गए। अफ्रीका के कई ममालिक ने इससे इन्वेजन और सॉवरेनिटी की खिलाफवर्जी करार दिया। क्यूबा ने इसे फाशिस्ट एरोगेंस कहा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे इलीगल और यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी कहा, रशिया और चाइना समेत दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक ने इसे कंडेम किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये ताकत के नशे का वो इस्तेमाल है जहां पर एक मुल्क जाके सीधा दूसरे मुल्क की आज़ादी को छीन सकता है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए अगर इसी तरह का वाकया रशिया ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ किया और उनको अपने घर से उठा के लेके गए रशिया, या फिर चाइना ने ताइवान के प्रेसिडेंट या उनके मुल्क के सरबराह के साथ ऐसा किया, तो क्या वेस्टर्न लीडर फिर भी उसको लॉ इन्फोर्समेंट का एक ऑपरेशन करार देंगे? ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस सवाल है। लेकिन अमेरिका की ये टर्मिनोलॉजी वेनेजुएला तक महदूद नहीं। ये अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म का सिर्फ एक हिस्सा है, यानी मैनिफेस्ट डेस्टिनी का नया रूप। 1946 में अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की $100 मिलियन में ऑफर भी की गई थी और यही कोशिश दोबारा 1980s में भी की गई थी। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को रियल इस्टेट डील भी कहा था, लेकिन 2023 में चाइना और रशिया के दरमियान आर्कटिक में इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से ये मरकज़ निगाह बन गया और मदुरो से फारिग होने के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को नेशनल सिक्योरिटी नेसेसिटी का दर्जा दिया, जिस पर ग्रीनलैंड के लीडर्स ने उसे बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल कहा और ये भी बताया कि हम ग्रीनलैंड की डिफेंड करेंगे। डेनमार्क के लीडर ने तो यहाँ तक कहा कि अगर ग्रीनलैंड की तरफ देखा भी तो गोली पहले मारेंगे और सवाल बाद में पूछेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल इसी तरह 2025 में कनाडा को 51 स्टेट बनाने की भी ऑफर की थी टैरिफ के बदले, यानी हम आपका टैरिफ माफ़ कर देंगे, आप आ जाओ, हमारा 51 स्टेट बन जाओ। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। आर्कटिक रूट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और ग्लोबल डोमिनेंस की ये लड़ाई है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये अमेरिका की भूख है या फिर ये रियल एक्सपेंशन का नया दौर। बहुत सारे एनालिस्ट और पॉलिटिशियन का कहना है कि ये सब एप्स्टाइन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस सवाल उठता है कि क्या वाकई ये सब एप्स्टाइन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए ही की जा रही है?
बाय द वे 2025 में डीओजे ने एप्स्टाइन की कुछ फाइल रिलीज की है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम बार बार आता है। फ्लाइट लॉग्स, ईमेल कनेक्शंस से लेकर सीरियस इल्जामात की सूरत में, और 1990s में मैक्सवेल के साथ सफर की भी रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर ये सारे इल्जामात वाकई सच साबित होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीचमेंट या फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का सामना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेनेजुएला का ऑपरेशन सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन था, जहां पर पूरी दुनिया की तवज्जो निकोलस मदुरो पर करके पीछे एप्स्टाइन की फाइल छुपाई, क्योंकि हिस्टोरिकली ये टेक्निक पावरफुल कंट्रीज और पावरफुल शख्सियात ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर एक सीरियस सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक लीडर सिर्फ अपने स्कैंडल छुपाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है? सिर्फ ये नहीं, लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में वेनेजुएला के 31 टन गोल्ड, जिसकी टोटल वर्थ 4 से 5 बिलियन डॉलर है, आज भी फ्रोजन है। मदुरो की गिरफ्तारी के बावजूद इस पर आज भी लीगल डिस्प्यूट चल रही है। और सबसे मजे की बात, अमेरिका की फर्स्ट टाइम कोलंबिया और क्यूबा के बारे में पॉलिसी वाज़ेह आ चुकी है। या फिर उधर भी रिजीम चेंज करेगा या फिर इसी तरह का ही कोई इन्वेजन ऑपरेशन। और इससे भी बड़ी बात कि चाइना क्या वेनेजुएला के ऊपर जो 10 से 12 बिलियन डॉलर का कर्जा था वो भी अब अनसर्टन हो चुका है। सिर्फ ये नहीं बल्कि यूएस की नजरें एशिया पर भी है। साल 2025 में यूएस के एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के लिए 1.25 बिलियन डॉलर की फंडिंग अप्रूवल दे दी, जो कि रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। बाय द वे, बलूचिस्तान की रेयर अर्थ मिनरल्स और बाकी ढेर सारी मादनियात और उसमें क्लास के हवाले से डिटेल में मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। साल 2025 में इसी तरह अमेरिका ने इंडिया को भी आड़े हाथों लिया। अमेरिका ने इंडिया को डायरेक्टली थ्रेटन किया कि मैं आपके ऊपर 500% टैरिफ लगाऊंगा अगर आपने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, जिसमें 50% ऑलरेडी इंडिया के ऊपर लग चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी दिन को अल्फाज में कहा कि ईदर विद अस और अगेंस्ट अस। अब इन सारी सिनेरियो में ये सारा प्रेशर एक मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए डायरेक्टली एक चैलेंज बन जाता है। दोस्तों, निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी इस बात की गवाही देती है कि आजकल के दौर में सोवेरेनिटी या फिर खुद मुख्तारी एक कोकला लफ्ज बन चुकी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज इस बात की गवाही देती है कि इंटरनेशनल लॉ की कोई अहमियत नहीं। यानी वो कह रहा है कि ओनली माई मोरालिटी कैन स्टॉप मी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों से डायरेक्टली पूछना चाहूँगा कि क्या ये दुनिया एक जंगल बनती जा रही है या फिर आज भी इंटरनेशनल लॉ और किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट बाकी है, या फिर ये दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? मुझे कमेंट में ये राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बलूचिस्तान की ये वीडियो ना भूलिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। और अगर ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।